हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु आर के राय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का छठा दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी से 1 से लेकर 20 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4500 रुपया 10% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों में कितने रुपए हो जाएंगे, आपको फाइंड करना है। सारा कुछ दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट कितना है 10%। 110 बाय 100 को काट करके क्या लिखिएगा 11/10। यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 45 को ना 11 पे लिखिए। तो 45 को आपका उतार दीजिए 5 4 9, फिर 495 की 11 से गुना करेंगे तो एक बढ़ा करके 495 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा 5 9 5 14 4 रिमाइंडर 1 9 4 13 14 4 रिमाइंडर 1 4 1 5। 5445 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा अमाउंट 5445 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए दूसरे तरीका से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है 4500, रेट है 10%, ठीक है। समय है 2 वर्ष। एक काम करते हैं 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेट, एसआई और सीआई। ध्यान दीजिएगा रेट क्या है 10, तो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है। तो 10% की दर से कितने परसेंट, 10% की दर से 2 साल का सीआई क्या बोलेगा 21%। कितना परसेंट 21%। एक काम करिए 4500 रुपया का 21% निकाल दीजिए। ये निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना 45 गुना 21 5 10 4 4 4 रिमाइंडर 1 8 और 1 945 रुपया। 945 क्या हो गया सीआई। इसके साथ प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा अमाउंट। क्या कहलाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 4500 और सीआई कितना है 945। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5445 रुपया कहलाएगा क्या चीज, अमाउंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। सवाल 1 के बाद 2 नंबर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 160 रुपया 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2, रेट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा रेट 5%, रेट कितना परसेंट 5, एसआई और सीआई, एसआई और सीआई, ठीक है। रेट 5 है ना, 5 गुना 3 15, इसके बाद 2 ही अंक लेगा। 15 गुना 5 75, 5 का क्यूब 125 में 3 डिजिट है ना। 75 के बाद जब भी लेगा 2 अंक लेगा। ये तो 3 अंक है ना, 1 अंक जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे 15.7625। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक काम करिए आप सॉल्व करिए किसका, तो 160 रुपया का 15.7625 परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो। यहाँ से एक काम करिए 1 जीरो छोटा कर सकते हैं। एक काम करिए मल्टीप्लाई कीजिए आप 16 85 8 16 दूनी 32 8 40 रिमाइंडर 4 16 96 4 100 रिमाइंडर 10 16 7 112 10 122 रिमाइंडर 12 16 पंचे 80 और 12 92 2 रिमाइंडर 9 16 9 25। अब ध्यान दीजिएगा 2 अब 3 2 5 अंक के बाद पॉइंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानते क्या निकल गया 25 रुपया 22 पैसा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप चाहें तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कितना है, प्रिंसिपल है 160 है, रेट 5%। 105 में 100 को काट करके 21/20, राइट।
21/20, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ से 20 ले लीजिए आप, ठीक है ना, और यहाँ से आप ले लीजिए कितना, 20 गुना 2, 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। अब एक काम करिए आप, 21 का क्यूब 92, 61 का डबल 18,522। अब 18,522 यहाँ कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट। अब बताइए 160 से प्रिंसिपल 160 है, अमाउंट हो गया 185 रुपये 22 पैसा, कितना ज़्यादा है, 160 रुपया लेस कर दीजिए, ये प्रिंसिपल है, क्या कहलाएगा, CI कितना, तो 25 रुपया 22 पैसा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। हम क्या किए, अमाउंट निकालिए, उसमें प्रिंसिपल घटा दिए CI, और या तो आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, 15 ध्यान दें 5% 3 साल 15.7625 बनाते बनाते माइंड में सेट हो जाएगा। 5% का 10% का ज़्यादा रोटेट करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बाद 3 में आते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, 40,000 रुपया 10% वार्षिक CI की दर से 2.2/5 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट। एक काम करिए, प्रिंसिपल दे चुका है, प्रिंसिपल दे चुका है, ठीक है ना, कितना रुपया है, तो ध्यान दीजिए प्रिंसिपल आपका है 40,000, रेट है 10% और समय जो है ना वो 2.2/5 वर्ष है, ठीक है। एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा 40,000, ठीक, रेट 10, 110, 110 को काट करके 11/10, कितने बार लिखना है 11/10 को, तो 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा 10% का 2/5 कितना हो जाएगा, 4%, 100 के साथ जोड़ दिए 104, 104 व 100 को काट करके 26/25। चलिए यहाँ से अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 जीरो तो कट जाएगा, 25 से काटेंगे आपका 16 बार में कट जाएगा। एक काम करिए 16 गुना कितना कर दीजिए 26, 26 गुना 16 कर दीजिए, ठीक है। तो 26 8 208, 208 का डबल 432, 8 16, 36 के 6 रिमाइंडर 3, 12 6 18, 18 3 21, 2 2 2 4, 400 कितना हो गया 16, 416 हो गया। 416 को 11 से गुना करेंगे, 416 एक अंक के बाद ध्यान दें 11 से गुना करने का एक बेनिफिट क्या है, इसी चीज को एक अंक बढ़ा करके ले दीजिए, कितना हो जाएगा 6 7 5 4, फिर एक और 11 से गुना करेंगे, इसी को आगे बढ़ा के लिखिए 4 5 7 6, 6 7 6 13 के 3 रिमाइंडर 1, 7 5 12 1 13 3 रिमाइंडर 1, 5 6 9 10 के 0 रिमाइंडर 1, तो कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 50, ठीक है 336। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 50336। ऑप्शन आपका क्या है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए दूसरे तरीका से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, तो 40,000 है, रेट क्या है ये बताइएगा, रेट है 10%, समय क्या है 2.2/5 वर्ष है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10% की दर से 2 साल का CI, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 और 1 21, नहीं समझे एक बार समझिए, ध्यान दीजिएगा 10% 2 साल, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 डिजिट है, ये जब भी लेगा इसके बाद 2 अंक लेगा, तो इस तरीका से लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 21%, कितना परसेंट 21%। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो हो गया 2 साल का, 10% के दर से 2 साल का हुआ। अब 10% का 2/5 कितना होता है 4, a + b + a × b/100। सॉल्व करेंगे कि 4 25.84, जानते हैं क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालना है अमाउंट, पहले CI निकाल लीजिए, या एक काम करिए 100 में जोड़ दीजिए तो भी चलेगा। तो आपका 40,000 है, 40,000 का 100 जोड़ दीजिए क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है।
और जानते हैं जब तक परसेंट लगा हुआ है प्रिंसिपल 100 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 125.84। परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट, ठीक है ना, पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा। एक काम करिए, गुना कीजिए 4 से, 4 चौक 16, 6 रिमाइंडर 1, 32 1 33 के 3 रिमाइंडर 3, 5 चौक 20 3 23 रिमाइंडर 2, 8 2 10 रिमाइंडर 1, 4 और 1 5। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 3 के बाद 4 नंबर ध्यान दीजिए, क्या है 5,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक सीआई की दर से 3 वर्षों में 6298 रुपया 56 पैसा हो जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट ए बाय पी 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। ध्यान दीजिएगा कितना अमाउंट है 6298 रुपया 56 पैसा, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां से सॉल्व करेंगे, पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो आ जाएगा, इसको छोटा करना है, समय 3 वर्ष है, समय कितना है 3 वर्ष। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक बात बताइए, यहां से 3 2 5 जीरो है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो पहले एक काम करिए, 5 से कटेगा नहीं, तो काटिए किससे जानते हैं 4 से काटिए, 4 से काटेंगे 25 और 4 से इसको काटिए, 15 गुना 4 60, 7 चौक 28 1, 4 चौक 16 2, 6 चौक 24 1, 4 चौक 16, ठीक है। ये 125 3 अंक कंप्लीट, ये 5 का क्यू से ए भाग, यूनिट प्लेस पे 4 है, और ये कितना हो जाएगा तो 125 50 का क्यूब बराबर 1 प्लस आर बाय 100, अब पावर क्या हो जाएगा 3, ये 3 3 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्लस इस पर आएगा -1 बराबर आर बाय 100। सॉल्व करिए, 54 में 50 चला जाएगा, तो 4/50 बराबर आर बाय 100। इसे काटिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, लेकिन बनाना इस तरीका से बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा तरीका क्या है, आपका ए बाय पी अमाउंट है 6298 पॉइंट क्या है आपका 56, अब प्रिंसिपल कितना है तो 5000, पॉइंट कंप्लीट 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। इसको एक काम करिए, काटिए किससे तो 4 से इसको काटिए, 4 से जब इसको काटिएगा 15 गुना 4 60, ठीक है, 2 7 चौक 28, 1 4 चौक 16, यहाँ से 16 2 गया, 6 गुना 4 24, 1 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 12500। अब एक बात बताइए, ये 54 का क्यू है, ये 50 का क्यू है, 3 साल है तो क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब बताइए इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा 4 रुपया, किससे तो 50 से, इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गया 8%। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन क्या होगा बी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्या है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि सीआई की दर से 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर बराबर n√a -1 इंटू 100। 3 साल है ना, तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 साल क्या रखेगा 3, ठीक। 8 गुनी है, 8 - 1 इंटू 100, रेट निकालिए 3 साल, देखिए 3 है तो क्यूब रूट निकालेंगे, और 2 साल होता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। 8 का क्यूब रूट 2 -1 इंटू 100, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 100%, लेकिन जाएंगे इस तरीका से बिल्कुल नहीं। आइए दूसरे तरीका से चलते हैं,
ध्यान दीजिएगा, ए बाय पी 1 रुपया जमा किए, 8 गुना मिला, 3 साल है तो क्यूब रूट। आप जरा सोचिए 3 साल है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा हो गया ये बताइए, 1 रुपया ज़्यादा हो गया, किससे, 1 से, इंटू 100 में कितना, तो क्या बोलिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 100% होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सवाल नंबर 5 के बाद 6 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि CI की दर से 3 वर्षों में 7500 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 8427 रुपये हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपको निकालना है। आप जानते हैं डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। देखिए 5 साल, ध्यान दीजिएगा, ये 5 साल है, ये 3 साल है, घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब घटेगा कैसे पहले समझिए। 8427 बटे 7500 बराबर, ठीक है, 5 साल में 3 साल चला गया तो 2 साल, समय 2 साल, राइट ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 से काटेंगे 2500, क्योंकि 2 है तो स्क्वायर का फॉर्म आना चाहिए। अब 3 से काटेंगे 2809, ये 53 का स्क्वायर होता है, ये 50 का स्क्वायर होता है, पावर 2, 1 प्लस r/100 पावर 2, ये कट जाएगा। अब एक काम करिए, +1 इस पर आएगा तो -1, 53 बटे 50 -1 बराबर r/100, तो 3 बटे 50 बराबर r/100। इससे जब इसको काटेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6%। लेकिन इतना मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 5 साल में 3 साल चला जाएगा, कैसे, एक बार ध्यान दीजिएगा। 3 साल का अमाउंट दे दिया 7500, प्रिंसिपल पता नहीं है, 1 प्लस r/100 पावर कितना, 3 साल, इक्वेशन 1, फिर दे दिया 8427 रुपया दे चुका है 5 साल का। आप तो जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से, डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। इन दोनों का बेस सेम है, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 8427 बाय 7500 बराबर 1 प्लस r/100। 5 साल में 3 साल चला जाएगा 2 साल, 3 से काटेंगे 2500 और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 2809। देखिए यहाँ 2 साल है ना, स्क्वायर रूट के फॉर्म में आना चाहिए, बिल्कुल है। 53 बटे 50 पे पावर 2 और 1 प्लस r/100 पावर 2। अब तो रेट निकाल सकते हैं। 53 में 50 घटाएंगे, 1 बटे 50 बराबर r/100, काटेंगे से यहाँ 3 हो जाएगा। 53 में 50 घटाएंगे 3, 53 में 50 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6। लेकिन इस सब भी करना बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं समझिएगा, इसको थोड़ा डायरेक्ट सोचिए। A/P 8427 बाय 7500, काटिए इसको काटिएगा तो 2809 आएगा। इसको काटिएगा 2500, 2 साल है ना, स्क्वायर रूट निकालिए, पता है क्या होगा, ये 53 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आप बताइए कितना रुपया इंटरेस्ट लेकर के ज़्यादा हो गया, 3 रुपया, किससे, 50 से, इंटू 100 में कितना, काटिए इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6%। ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया आपका। आपकी इच्छा जिससे बनाना चाहिए बनाइए, कहीं को दिक्कत नहीं, बेस्ट है। पहले स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, 2809 2500 स्क्वायर रूट 53 बटे 50, 50 का समान 53 हो गया, 3 रुपया इंटरेस्ट हो गया, किससे, 50 से इंटू 100 में कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। बढ़ते हैं 6 के बाद 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 3125 रुपया कितने वर्षों में 4% वार्षिक CI की ब्याज की दर से आपका 3515 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ भी दिया हुआ अमाउंट और प्रिंसिपल।
₹3515.20 बाय प्रिंसिपल कितना है 3125 A/P। ठीक है, रेट है 4%, 104/100 को काट करके 26/25। समय यही तो निकालना आपको, आइए ध्यान दीजिएगा। पॉइंट कंप्लीट, 2 0 आ जाएगा। एक काम करिए, इसको काटिए किससे, तो 4 से काटिए इसको। 4 से काटेंगे 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, 3 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 0। ठीक है ना। 4 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5, 5 से काटिए इसको, 16 पंचे 80, 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, 2 तो 28 पंचे 25, 3 पंचे 25, 3 38, तो आपका 7 पंचे 35, 6 पंचे 30। जानते हैं 26 का क्यूब है, ये कितना 25 का क्यूब है। समय हो गया 3 वर्ष, समय क्या हो गया 3 वर्ष। ये कंप्लीट आंसर हो गया 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप चाहें तो आइए दूसरे तरीके से सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 4%। उतना करना क्या है, डायरेक्ट A/P लगाइए। अमाउंट है कितना 3515.20, प्रिंसिपल 3125, पॉइंट कंप्लीट 2 0। ठीक है, 25 से काटिए इसको, 25 से काटना चाहें, सॉरी 25 से करते हैं 20 से काटेंगे 5, 20 से काटेंगे 17,576। अब ध्यान दीजिएगा, ये कितना का क्यूब है 26 का, ये कितना का है 25 का, पावर 3 ना, क्यूब है ना तो पावर 3। तो समय क्या हो जाएगा ये बताइए, 3 वर्ष। समय क्या होगा 3 वर्ष, या तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा या तो क्यूब के फॉर्म में आएगा। क्यूब के फॉर्म में आया तो 3 साल, स्क्वायर के फॉर्म में आता तो 2 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। तो 3900 रुपया 10% वार्षिक दर से एक वर्ष में लगभग कितने रुपए ब्याज प्राप्त होंगे यदि ब्याज का संयोजन 6 माही हो। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 8, प्रिंसिपल है 3900, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय है 1 वर्ष, लेकिन ब्याज 6 माही है। अब ये बताइए 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, 6 में कितना गुना करेंगे 1 साल पूरेगा, तो 2, तो दर में लगाएंगे 2 से भाग, समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समय में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 5% की दर से 2 साल का CI, मेरे साथ जवाब दीजिएगा, 5 दूनी 10, अब 5 के स्क्वायर 25%, का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट, फिर 100, 2 0 कट जाएगा। 39 से गुना कीजिए तो 39 गुना 5 195, रिमाइंडर 19, 39 दूनी 78, 19, 78 और 19, आपका 97 के साथ रिमाइंडर 9, 39 गुना 10 390 और 9 399, 2 0 2 के बाद पॉइंट, लगभग में क्या बोलिएगा 400 रुपया। CI क्या बोलिएगा लगभग 400। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना कितना होगा 400। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर सवाल। 9 क्या है नोटिस कीजिएगा, किसी राशि पर 2 वर्षों में 7% वार्षिक दर से CI/SI का अंतर ₹1.47 है। आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से 2 साल का CI/SI का अंतर का फॉर्मूला होता है PR²/100 का स्क्वायर। यहाँ पे CI/SI का अंतर दे चुका है ₹1.47। प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, रेट है 7%, 7 गुना 7 बाय 100 इंटू 100 बाय 100 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट 2 0, यहाँ से 2 0 ये कट जाएगा,
7 गुना 7 49 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुना 100 कर देंगे, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 300। प्रिंसिपल कितना 300। एक काम करिए आपका समय 2 वर्ष है ना, 7% की दर से SI और CI, 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 49। ध्यान रखिएगा 7% की दर से 2 साल का CI, 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर से भाग लगा देंगे, इन दोनों का अंतर है 0.49 का, अंतर से भाग इनटू 100, इससे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट बैलेंस, 49 से काटेंगे 3 बार में और 3 गुना 100 करेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 300। इसी तरीका से 5% की दर से 2 साल का CI, तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, सवाल है 9 के बाद 10 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में CI SI का अंतर आपको फाइंड करना है। तो 3 साल का SI CI का अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब। एक बात बताइए, प्रिंसिपल दे चुका है कितना 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10 जोड़ देंगे 300 में 310, अब बाय 100 इंटू 100 सॉल्व करें यहाँ से तो 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, ये पूरा जीरो कट जाएगा, ठीक है ना, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 31 गुना 5 155, 31 पंचे 155। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आप चाहे तो इसको दूसरे तरीका से लेके चल सकते हैं। ध्यान दीजिए, समय है 3 वर्ष, रेट SI और CI, रेट SI और CI, रेट क्या है 10%, 10% की दर से 3 साल का SI हो गया 30, अब ध्यान है 30 दाएं के 300, 10 का क्यूब 1000, क्या हो जाएगा 33.1%, कितना 33.1%। ये हो गया आपका SI, ये हो गया CI, इन दोनों का अंतर कितने का है, ध्यान दीजिएगा। तो 5,000 रुपया का इन दोनों का डिफरेंस है 3.1%, का मतलब 100 पॉइंट कंप्लीट, 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, राइट। यहाँ से CI SI का अंतर कितना निकल जाएगा 155 रुपया का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलते हैं सवाल 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2400 CI और SI का अंतर 11 रुपया 76 पैसा का। आइए ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ दिया हुआ है ही। 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। तो PR स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। एक बात बताइए, अंतर कितना है दोनों का CI SI का 11 रुपया 76 पैसा का। प्रिंसिपल 2400 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता बिल्कुल नहीं है, 100 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट, डबल जीरो, ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या है 1176 में 24 से भाग लगाइए, 24 96, 96, 1 2 6, 24 9 216, पता है क्या है 24 से काटिएगा ना इसको 49 बार में कट जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ये बताइए 7%। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर 7%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल दे चुका है, अंतर दे चुका है, आपका टाइम 2 वर्ष है, 2 वर्ष का CI SI का अंतर का फॉर्मूला, तो PR स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 49 का स्क्वायर रूट 7%, 49 का स्क्वायर रूट 7। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से
3 वर्षों में CI SI का अंतर 48 रुपया 64 पैसा का, तो वह राशि क्या होगी? आई ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष ना, ओके। रेट SI और CI, रेट क्या है? तो 4%, तो 4 गुना 3 12, 12 गुना 4 48, 4 का क्यूब 64। अब जरा ध्यान दीजिए, SI 12 CI 12.4864 है, इन दोनों का अंतर कितना का हुआ? 3 वर्ष का CI 12.4864 और 3 वर्ष का SI, आपको समझाने के लिए ये लिख रहा है, नहीं तो डायरेक्ट अंतर कर देते। 12 अंतर कितना का? तो अंतर है 0.4864, अंतर में अंतर से भाग लगा दीजिए, 48 रुपया 64 पैसा, अंतर है 0.4864। अब परसेंट का मतलब 100। एक काम करिए आप, 2 जीरो ध्यान दीजिए, 2 जीरो इसमें लगाइए तो पॉइंट बैलेंस हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसको काटेंगे 100 बार में पूरी तरह से ये कट जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000। प्रिंसिपल कितना? 10,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, क्या होगा बोलिए? 10,000। या एक काम कर सकते हैं आप, 3 साल का SI और CI का अंतर का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यूब। अंतर है 48 रुपया 64 पैसा का, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है ना 4 और 304, अब बाय क्या हो गया? 100 इंटू 100 इंटू 100, पॉइंट कंप्लीट, 00, ये तो कट जाएगा। चलिए 4 से काटते हैं, छोटा करते हैं, 4 चौक 16, 16 से काटिए, 16 48, 16 गुना 4 64, ये कट जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल गया? 10,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 13 क्या है? नोटिस कीजिएगा, कोई राशि CI की दर से 4 वर्षों में क्या 3 गुनी हो जाती है, तो 12 वर्षों में वही राशि कितनी गुनी हो जाएगी? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में कितनी गुनी है? तो 3 गुनी हो जाती है, तो कहा 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए यहाँ 3 है तो 3 यहाँ भी लिख देना, लगाइए 4 से 12 में भाग, 3 बार में कट गया, जितना बार में ये कटेगा वो पावर बन जाएगा। इससे काटेंगे इसको, 3 बार में कट जाएगा, 3 पावर बन जाएगा। आपके धन का क्या बोलिएगा? 27 गुनी। एक बार फिर से, 4 वर्ष में 3 गुनी, तो 12 वर्ष में कितनी गुनी? 3 है तो 3 के बेस में फैक्टर करेंगे, 4 है तो 4 के बेस में, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 है तो 3, ठीक। 12 में लगाएंगे 4 से भाग 3, यही 3 पावर बन जाता है। 3 का क्यों 27? देखिए इसी चीज को थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, समझिएगा बात को। 4 वर्षों में क्या है? 3 गुनी, तो 12 वर्षों में कितनी गुनी? 3 पे पावर क्या ले, ताकि इन दोनों को गुना करने पर क्या होना चाहिए? 12 पूर्णा चाहिए। कितना पूर्णा चाहिए? 12। तो यहाँ क्या लीजिएगा? x की जगह बोलिए, तो x की जगह 3 लेना होगा। क्या लेना होगा? 3। तो आपके धन का कितनी गुनी? 27 गुनी। एक बात 12 ध्यान दें, 12 में लगाइए 4 से भाग, जितना बार में कटेगा, ये जो 3 है 3 पे पावर उतना लिख दीजिएगा, 3 का क्यूब 27, है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि CI की दर से 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है और 24 वर्षों में मिश्रधन 3,32,800 हो, तो मूल राशि क्या होगा? आइए ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, 13 नंबर ऐसा, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। 6 वर्षों में कितनी गुनी है? तो 4 गुनी। तो कहा 24 वर्षों में, यहाँ 4 है ना, 4 ले दीजिए, इससे भाग लगाइए, जितना बार में ये कटेगा ये पावर बन जाएगा।
उतना क्या बन जाएगा, पावर। आपके धन का 4 पे पावर 4 होता है 256, आपके धन का 256 गुना मिलेगा, मिला है 3,32,800। इसको काटेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1300 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1300। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन बी है राइट आंसर। 6 वर्ष में 4 गुनी, तो 24 वर्ष में कितनी गुनी, 4 है तो 4 ले दिए। 24 में 6 से भाग लगाएंगे, 4 है, जितना वर्ग कटेगा पावर बन जाएगा। 4 पे पावर 4 मतलब आपके धन का 256 गुना, मिला 3,32,800। इससे x का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 1300। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है। 4,000 रुपया 20% वार्षिक, तिमाही और छमाही ब्याज के आधार पर एक वर्ष में CI का अंतर आपको फाइंड करना है। तिमाही भी चाहिए और आपका क्या, छमाही। प्रिंसिपल कितना है, तो 4,000। रेट कितना है, 20%। समय 1 वर्ष। सबसे पहले छमाही का बात कर लेते हैं। दर में 2 से भाग, समय में 2 से मल्टीप्लाई। तिमाही का बात कर लेते हैं। 3 में कितना गुना करेंगे, 1 साल पूरेगा, तो 4। दर में 4 से भाग, समय में 4 से मल्टीप्लाई, समय में 4 से मल्टीप्लाई। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 10% की दर से 2 साल का CI, 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, 20 और 1 21। 5% की दर से 4 साल का CI, 21.5506%। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना का है, फाइंड कर दीजिए। आपका प्रिंसिपल है 4,000, इन दोनों का डिफरेंस है कितने का, 0.5506 का। परसेंट है मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 4 जीरो में 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक काम करिए, 4 से गुना करके 3 अंक के बाद पॉइंट, 6 गुना 4 24, 5 20 2, 5 20 2 22। ठीक है ना, ये 3 अंक के बाद पॉइंट, आपका डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 22 रुपया का, वो भी लगभग में। अब मन में एक सवाल है, 21.5506 कैसे लाए, तो आइए ध्यान दीजिएगा। 5% की दर से 2 साल का CI क्या होता, बोलिए तो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25, 10.25, ये 2 साल का। फिर इसको लिखिए 10.25, 2 साल 2 साल 4 साल, 10.25 गुना 10.25 बाय 100। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, 21.5506%। एक ये नोट करके आप लिख सकते हैं, 10% की दर से 4 वर्ष का CI, 4 वर्ष का CI 46.41, और 5% की दर से कितने वर्ष का, तो 4 वर्ष का CI 21.5506। इसी सक्सेसिव का यूज करके हम निकाले हुए हैं। ये दो जो परसेंट आपके सामने रखे हैं, एक 10% और एक 5% का, ये दोनों ज़्यादातर सवाल में यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा लगभग में क्या बोलिएगा, 22 रुपया का, मतलब ऑप्शन बी। तो चलते हैं 16 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा क्या है। 2,000 रुपया 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं। सवाल 16 प्रिंसिपल दे चुका है, कितना है, 2,000 रुपया। ठीक है, रेट है 15% और समय है 2 वर्ष 4 माह, माह को ईयर मानने के लिए 12 से, मतलब 2.1/3 वर्ष। अब एक काम करिए, समझिएगा, आपको निकालना है, सबसे पहले अमाउंट निकालिए। तो 2,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट है 15%, 115, 115 बाय 100 को काट करके 23/20, 23/20, 23/20, ये हो गया 2 साल का। अब 1/3 साल का,
तो 15% का 1/3 बताइए कितना होगा? 5। 105/100 को काट करके 21/20। अब एक काम करिए, आप यहाँ से 20 ले लीजिए, इस पर 2 जीरो काट दीजिए, तो पता है क्या है, ये पूरी तरह से 2000 आपका कट जाएगा। कितना कट जाएगा? 2000 रुपया। 3 जीरो काटेंगे, कट गया। अब क्या है, 23 गुना 23 आपका 529, 529 गुना 21, अब बाय कितना? 4। चलिए ध्यान दीजिए, 9 यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। चलिए काम करते हैं, 21 से गुना करके भाग लगाते हैं, गुना करते हैं 21 9 189, रिमाइंडर 18, 21 दूनी 42, 18 60, रिमाइंडर 6, 21 पंचे 105 और 6 111 डिवाइडेड बाय 4। 11,009 में लगाएंगे 4 से भाग, 4 दूनी 8, 3 1 7 चौक 28, 3 0 7 चौक 28 आपका, फिर 7 चौक 28, 2777 रुपया। ठीक है, अब देखिए 2000 से कितना ज़्यादा है? 777 रुपया 25 पैसा ज़्यादा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए ध्यान दीजिएगा, जब भाग लगाइएगा 2777 रुपया 25 पैसा आएगा। प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा है ये? बोलिए, प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा है? तो 777 रुपया 25 पैसा ज़्यादा है। यही कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक काम करिए, आप 15% की दर से 2 साल का CI, 15 दूनी 30, अब 15 के स्क्वायर 225, 30 2 32.25। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, देखिए रेट SICI क्या रेट? 15%, 2 साल, 15 गुना 2 30, अब 15 के स्क्वायर 225। इसके बाद जब ही लेगा 30 के बाद 2 ही अंक लेगा, 225 3 अंक है, 1 अंक जुड़ जाएगा 32 पॉइंट। ये तो हो गया 15% की दर से 2 साल का। एक की जगह रखेंगे 32.25 प्लस 15% का 1/3 मतलब 5%। ध्यान दीजिएगा, A प्लस बी प्लस A इंटू B/100 सॉल्व कर लीजिए। 37.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 के 5 रिमाइंडर 2, 5 10 2 12 2 रिमाइंडर 1, 5 10 और 1 11 के 1 रिमाइंडर 5 से 15 1 16, 2 2 4 अंक के बाद पॉइंट 2 2 4। अब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 37.25 और 1.61, 6 8 8 3, जानते हैं लगभग में 38.86%। पता है ये CI निकला कितने साल का? तो ये जो देख रहे हैं 2.1/3 वर्ष का निकला CI, 2.1/3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब रुपया में आपको निकालना है, क्या चीज निकालना है? रुपया में। तो निकाल दीजिए, किसका निकालिएगा? तो 2000 रुपया का। कितना परसेंट? 38.86%। परसेंट का मतलब 100। अब पॉइंट कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे? पॉइंट, 2 जीरो और आ जाएगा, राइट। यहाँ से 3 जीरो काट सकते हैं आप, 2 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 2 रिमाइंडर 1, 8 दूनी 16 1 17 7 रिमाइंडर 1, 8 दूनी 16 1 17 7 रिमाइंडर 1, 3 दूनी 6 7 1 अंक के बाद पॉइंट। यही हो जाएगा आपका CI। कितना? तो 777 रुपया 25 पैसा लगभग में इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, लेकिन इतना मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करना, बेस्ट है इस तरीका से। ये क्या कीजिएगा, 15% की दर से 2 साल का ना, 115/100 को काट कर 23/25, 2 साल, इसलिए 2 बार। अब 15 का 1/3 5%, 105/100 को काट के 21/20 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या निकल गया? अमाउंट 2000 से कितना ज़्यादा है? तो आपका है ज़्यादा 777 रुपये 25 पैसा। इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री को कुछ अंक छोड़े थे हम, यहाँ कुछ अंक छोड़े थे, इसी वजह से 25 नहीं मिला, तो लगभग 20 मिल गया। 777 रुपया 0.2 है ना, मतलब 20 पैसा हो गया, 25 पैसा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट।
ध्यान दीजिएगा, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1400 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1540 है, उसी राशि पर 3 वर्ष का CI क्या होगा, फाइंड करना। बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए अच्छे से। आपका क्या है, 2 वर्ष का CI कितना दे दिया, 1540। 2 वर्ष का CI 1540 और 2 साल का SI दिया हुआ है 1400। तो बताइए 1 साल का SI कितना होगा, 700। अब एक सवाल आ गया, सर 2 साल का SI 1400 है तो 1 साल का क्यों निकाले? क्योंकि जानते हैं फर्स्ट साल का CI और फर्स्ट साल का SI हमेशा इक्वल होता है, इसलिए 1 साल का CI 2 साल फिक्स रहेगा, लेकिन SI 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमेशा 1 साल निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट साल CI और SI इंतजार करता है ब्याज का, तब ना ब्याज का ब्याज लेगा, इसलिए फर्स्ट साल CI और SI हमेशा इक्वल होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, ये पहला साल 700 था तो दूसरा साल बताइए CI कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको लेस कर दीजिए 840, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेकर के 140 ज़्यादा हो गया, किससे, तो 700 से इंटू 100 में कितना, इससे रेट निकालेंगे। जानते हैं 2 साल के CI में पहला साल का CI को पहला साल SI भी कर सकते हैं, CI भी कर सकते हैं, तो 2 साल का SI 1400 तो 1 साल का 700। 2 साल के CI में अगर फर्स्ट वर्ष का CI को घटा दें तो 2 वर्ष नहीं, दूसरे साल का CI निकल जाएगा 840 रुपया। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा है, 140 रुपये, किससे, 700 से इंटू 100 में कितना, इससे काटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 20%। कितना, 20%। अब 20% की दर से 3 साल का CI का बात कर लेते हैं। 20% की दर से का CI निकालें, चलिए निकालते हैं। 20% ना, बिल्कुल 20 दिया 60 हो गया, इन दोनों गुना कीजिए 1200, लेकिन इसके बाद लेगा 2 ही अंक, तो 1200 में 4 अंक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर 20 का क्यूब करेंगे, 8000 में 4 अंक है, इसके बाद 2 ही अंक लेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 ही अंक लिया तो जाएगा 72.8%। बस सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा आपका। कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको CI बोला निकालने ना, निकालिए। 1 साल का ब्याज है 700 और 1 साल का ब्याज है कितना, 20%। 1 साल के ब्याज में 1 साल का ब्याज से भाग लगा दिए, निकालना 3 साल का CI 72.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 वर्ष का CI निकल जाएगा। ठीक है, एक काम करिए, इससे भाग लगाइए तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 गुना कर दीजिए 72 तो आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको एक काम करिए ना, इसको मत काटिए आप, कुछ इस तरीका से काटिए, देखिए पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 36 गुना 7 से गुना कर दीजिए तो 7 चौका 28 के 8 रिमाइंडर 2, 7 छक 42, 2 44 के 4 रिमाइंडर 4, 7 21 4 2548 रुपया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन क्या होगा, C। देखिए हम क्या किए, 2 वर्ष का दिया हुआ SI 1400, 1 साल का SI निकाल दिए। 2 साल के CI में अगर पहला साल का CI को घटा दें तो दूसरा साल का CI निकल गया 840 रुपया। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेकर के कितना ज़्यादा हो गया, 140, किससे, 700 इंटू 100 में कितना, रेट निकल गया 20%। 20% की दर से 3 साल का CI हो गया 72.8। 1 साल के ब्याज में 1 साल का ब्याज से भाग लगा दिए, निकाल दिए 3 साल का CI, कितना निकल गया, 2548 रुपया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल 17 के बाद 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोई राशि CI की दर से 6 वर्षों में 2400 रुपये और 12 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगा। देख लीजिए, समय डबल है, जब समय डबल रहता है ना, तो इसका हम बताए थे, कम का स्क्वायर बाय ज़्यादा, कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा, प्रिंसिपल निकालना है ना। कम कितना है, 2400, और ज़्यादा है कितना ही बताइए, 3600। एक काम करिए, 600 से काटिए इसको 6 बार में,
और 600 से काटिए इसको 4 बार में, 6 से काटेंगे इसको 400 बार में, 400 गुना 4 कर देंगे 1600। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन क्या होगा, डी राइट आंसर। जब भी समय डबल दिया रहेगा, आपका क्या 6 साल 12 साल, तो कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा, 2 साल 4 साल, 1 साल 2 साल, 8 साल 16 साल, समय डबल दिया रहेगा, कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा करके हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा 1600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI 600 रुपया है, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का CI क्या होगा। बहुत सिंपल है, 20% की दर से सबसे पहले 2 साल का CI निकालिए। 20% की दर से 2 साल का CI ना, बहुत सिंपल है, सवाल भी बहुत अच्छा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। चलिए ध्यान दीजिएगा, 20 दूनी 40, अब 20 का स्क्वायर 400, इसके बाद 2 अंक लेगा, लेकिन 20 का स्क्वायर 400 3 डिजिट है, तो 1 अंक यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। अब ध्यान दीजिए, 20% की दर से 2 साल का, 20% की दर से 2 साल का SI कितना हो गया 40, 20% की दर से 2 साल का SI 40, और 600 रुपया दिया हुआ SI में SI से भाग लगा दिए, 40% SI और रुपया में SI 600, लेकिन कहा CI निकालने, किससे गुना कर दिएगा 44 से, इससे निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। SI बराबर SI, लेकिन निकाल दिए हैं CI। एक काम करिए, 1 0 काट के 4 से काटिए 11, 11 6 66। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 660 रुपया होगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है 20 नंबर। कोई राशि CI की दर से 8 वर्ष में 1200 और 12 वर्षों में कितना 1500 रुपये हो जाती है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली 8 साल में कितना 1200, प्रिंसिपल पता नहीं है, समय हो गया 8 वर्ष, इक्वेशन 1। फिर कहता 12 वर्ष में 1500, प्रिंसिपल पता नहीं है, समय 12 वर्ष है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब जानते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि डिवाइड में पावर घटता है कब, जब बेस सेम रहेगा तब। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। 1500 बटे, आपको समझाने के लिए पॉइंट लिख दिए 12 बराबर, डिवाइड में पावर घट जाएगा, 12 में 8 चला जाएगा 4, इसको काटेंगे, 2 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 4। आपको निकालना क्या है प्रिंसिपल, इन दोनों से किसी एक को ले लीजिए, P गुना में इस पर आएगा भाग में, तो 1200 बटे P बराबर 1 प्लस R/100 पावर 8 साल, ठीक है। एक काम करिए, 1200 बटे P, एक सवाल है सर, 4 साल में कितना 5/4, 8 साल जाना है, तो 8 साल के लिए क्या करना होगा, इसको 2 बार लिखना होगा, 5/4 गुना 5/4, नहीं समझे। अच्छा 8 साल को लिख सकते हैं, देखिए तो 1 प्लस पावर 4 होल पावर 2। आप ही बताइए, इसका मान दे दिया 4 साल का कितना 5/4, 5/4 ले दिए, इसको कितने बार बोल रहा है लिखने के लिए, 2 बार, समझे बात को आप। ये 4 साल में 5/4 है, और 8 साल का जाएंगे तो डबल है ना, तो 2 बार कर देंगे। अब 25 से काटिए, 25 से काटेंगे तो 48 बार में कट जाएगा, 48 गुना 16 कर दीजिए, 48 चौक 192, 192 गुना 4 8, 9 चौक 36, 4 3 7, 700 कितना रुपया 68 रुपया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन सी होगा। तो पार्ट बी का 1 से लेकर 20 तक सवाल कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 21 से लेकर के आते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, बाय।